नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं लेखपाल भर्ती की, जो कि आपकी पेट से आने वाली है। तो इस भर्ती की कंप्लीट डिटेल प्रोसेस सब कुछ मैं बताने जा रही हूँ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, क्या आपका पेट का सेफ स्कोर है, इन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगी। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी पेट 21 और 22 हो सकता है ना दिया हो। पहली बार आपने पेट 23 दिया होगा, तो मैं आपको बता दूं, ईमानदारी से इस परीक्षा की तैयारी में लग जाओ। आप लोग क्या करते हो, हर परीक्षा के लिए इधर उधर भगते रहते हो और उससे क्या होता है, किसी में भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। एक भर्ती को देख लो, उसका सिलेबस क्या है, उसकी तैयारी करना शुरू कर दो। इसका अध्याचन जारी किया जा चुका है। सारी वीडियो अंत तक देखना, सब कुछ अच्छे से डिटेल में समझा दूंगी। पेट 21 के थ्रू जो भर्ती हुई थी 8085 पदों की, उसमें अभी हाल ही में मेरा भी राजस्व लेखपाल में चयन हुआ है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों, आप सभी को यहाँ ये बताना चाहूँगी, गर्ल्स के लिए भी बॉयज़ के लिए भी, कि आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिलने के पूरे चांसेस होते हैं लेखपाल में। अगर वहाँ नहीं मिला तो उसके आसपास ही मिलेगा, यानी कि आप आराम से अपने घर के आसपास रह के जॉब कर सकते हो। अदरवाइज क्या होता है, सेंट्रल की जॉब देख लो, आप टीचिंग की जॉब देख लो, बहुत सी जॉब होती हैं। आपकी KVS वगैरह की वैकेंसी निकली थी, सबको असम, उड़ीसा, बहुत दूर दूर भेजा गया। तो इसीलिए कह रही हूँ, इस जॉब की तैयारी कर लो कि घर के पास रहते हुए आराम से अपनी जॉब कर सकते हो। प्रोफाइल भी बहुत अच्छी है, वर्कलोड भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना। पहले देखो इस वीडियो में क्या क्या बताने जा रही हूँ। एक मैं आपसे बात करूंगी सेफ पेट स्कोर की। देखो सबसे जरूरी इस भर्ती के लिए यह है कि आपने पेट 2023 का फॉर्म भरा हो, यानी कि आप पेट 2023 का एग्जाम आपने दिया हो। जो पेट 2023 का एग्जाम नहीं दिया होगा वो इस भर्ती के लिए नहीं एलिजिबल होगा। ये एक तरह समझ लो लेखपाल का प्री होता है। पेट 2023 का फॉर्म बहुत ज़रूरी है आपका लेखपाल की भर्ती में चयन होने के लिए। यहाँ पे बात बता दूँ, सेफ पेट स्कोर अभी तक देखो 4700 इतने नंबर ऑफ वैकेंसीज का अध्याचन जारी किया गया है। ठीक है, इतने 4700 पदों का। लेकिन जो ज़्यादातर चांसेस हैं कि अभी वो आपकी जब तक वैकेंसी आएगी, अभी देखो 2022 की ही वैकेंसीज बची हुई हैं, जूनियर असिस्टेंट वगैरह, ग्राम पंचायत अधिकारी, ये सब अभी 2022 की वैकेंसीज है जो अभी आपकी रुकी हुई हैं। तो 2023 की तो ऑब्वियस सी बात है बाद में आएगी। इसीलिए आपसे कह रही हूँ, अभी टाइम है आपके पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके लिए। 4700 पदों से ज़्यादा तो आएंगी ही, 5000 6000 के लगभग वैकेंसीज आने की पूरी संभावना है। हमेशा अगर जान जाओ, पेट जो है, पेट यानी कि UPSSC आयोग किसी परीक्षा में बुलाता है अभ्यर्थियों को, जो एग्जाम देते हैं उन्हें पता होगा। अगर बहुत कम बच्चे हैं, जैसे अभी ANM का एग्जाम हुआ था 2021 के थ्रू, 9000 पद थे, 18000 लड़कियां थी, सबको बुला लिया गया। मुख्य सेविका का एग्जाम था, 2700 पद थे, 35 या 40,000 लड़कियां थी, सबको बुला लिया गया। यहां अगर बात करें हम, तो देखो यहां भी पद मान लो 5000 हैं, तो कम से कम 1.5 लाख बच्चों को मौका मिलेगा लेखपाल में एग्जाम देने का। समझ रहे हो, 30 गुना को बुलाया जाता है। मैं सेफ स्कोर बता देती हूं, जिसका भी 35 प्लस, कितना, 35 के ऊपर अंक है, आप इत्मीनान से तैयारी शुरू कर दो लेखपाल की। 35 से ऊपर जिसका भी, देखो इस बार आपको पता है पेट का पेपर बहुत टफ आया था, तो उस हिसाब से आपकी मेरिट भी गई है। पिछली बार जब 2021 की बात कर लो ना, तो जो प्री गया था, प्री का पता होगा, बॉयज़ को भी पता होगा, गर्ल्स को भी पता था, 62 गई थी प्री की कट ऑफ उसमें पेट में 21 में, और बॉयज़ की 62 गई थी, लड़कियों की 64 गई थी। इस बार देख लो 35 से ऊपर लड़के लड़कियां आप सभी लोग, तो सभी तैयारी शुरू कर दो लेखपाल के लिए। ठीक है, आगे देख लो, स्कोर पता चल गया ना, 35 के ऊपर है तो तैयारी कर लो और इस पूरी वीडियो को अच्छे से सुन लो। कुल पद मैंने बता दिए, 5000 से 6000 के बीच में आपके कुल पद आने वाले हैं। सिलेबस की बात हम आगे करेंगे, कैसे मैंने परीक्षा पास की, कौन सी बुक से पढ़ाई की, इन सभी के लिए बताने जा रही हूँ। आगे देख लो अब दोस्तों, ये पहले एलिजिबिलिटी है। सबसे जरूरी चीज क्या है आपकी, एलिजिबिलिटी। आप एलिजिबल हो कि नहीं। तो एक तो आपकी एज लिमिट बहुत ज्यादा है, 18 से 40 साल। और एक चीज और बता दूं, जब मैं परीक्षा को दिया और अभी गई हूं, वहां पर
एज को तो कोई फैक्टर मान ही नहीं सकता। हमेशा ये सोचते हैं लोग, जनरली मेंटालिटी होती है इस एज के बच्चे ही एग्जाम निकालते हैं, लेकिन अगर लेखपाल में देखोगे तो वहाँ 35, 40 इन सभी एज के लोगों ने एग्जाम क्वालिफाई भी किया है। और दोस्तों ऐसे ऐसे गरीब परिवार के बच्चे भी जिनके पास साधन भी नहीं था, लेकिन सोचो उन्होंने भर्ती निकाली है। नहीं तो ये तो था ही कि लेखपाल ने बहुत धांधली हुई होगी धांधली, लेकिन सोचो वो बच्चा जिसके मम्मी पापा या जिनके पापा का मूंगफली का ठेला वगैरह है, अगर वो सोचो कहाँ से, वो खुद जब बताई अपनी स्टोरी, मैंने उनसे बात भी किया, कोशिश करूँगी उनको ज़रूर यहाँ पर लाऊंगी, इससे आपको मोटिवेशन मिले कि कैसे कैसे संसाधन नहीं थे उनके पास, उसके बाद उन्होंने कैसे कैसे बहुत मेहनत करके इस नौकरी को पाया है। बहुत छोटी भी अभी है उम्र में, लेकिन सोचो उनकी पहली सरकारी नौकरी कितनी कम उम्र में लग गई, और जिसमें कि घर में बताती हैं कि बहुत दिक्कतों के साथ हमने पढ़ाई की है, ना कोचिंग कर सकती थी, ना बहुत बुक ले सकती थी, बुक्स तक लेने का सोचना पड़ता था कि 500 रुपए की बुक लेनी है तो क्या करना है, तो बहुत बड़ी बात है उनके लिए भी। तो इसीलिए बता रही हूँ कि मोटिवेटेड रहो, पढ़ाई करो, सक्सेस जरूर मिलेगी, सफलता हो ही नहीं सकती कि ना मिले। तो एज क्या है, 18 से 40 साल है, जो एज रिलैक्सेशन होगा वो तो मिलेगा ही। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात कर लें दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, 12th, सिर्फ आपके पास 12th की या हायर सेकेंडरी आपके पास डिग्री मतलब मार्कशीट होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। CCC की बात अगर कर रहे हैं कि CCC भी चाहिए, तो देखो दोस्तों जब मैंने दिया था पेट 21 का भी, तब कोई CCC की रिक्वायरमेंट नहीं थी, CCC नहीं मांगा गया था। उसके पहले जब हुआ था तब CCC मांगा गया था, और इस बार भी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है CCC मांगा जाए। तो आप सभी से बोलूंगी, पेट दिया हुआ है, स्कोर है, तो फटाफट से CCC भर डालो। कुछ नहीं करना होता, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है CCC का, उसको जरूर कर लो। ये बहुत से आपके एग्जाम में मांगा जाता है। देखो अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही मैं बता रही हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट RO की बात कर रही हूँ, अगर आपने चैनल फॉलो करते होगे तो देखा होगा, वहां भी आपको CCC की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इसीलिए बार बार कह रही हूँ CCC को भर लो, 1-2 महीने में सर्टिफिकेट मिल जाता है। ठीक है, वो काम जरूर कर लो, जिसके पास नहीं है ले लो, बहुत जरूरी चीज है ये। 12th होना चाहिए, मतलब सब लोग एलिजिबल जनरली हो गए इसमें। नेशनैलिटी तो इंडियन होगी ही, कोई बात ही नहीं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने भी आप दे सकते हो जब तक एलिजिबल हो और पेट का सेफ स्कोर रहेगा। आगे देख लो, अब बताने जा रही हूं पेपर पैटर्न की बात। तो पेपर में देखो क्या होता है, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे 100 अंकों के, मतलब 100 मार्क्स के पेपर होगा पूरा, हर क्वेश्चन 1 अंकों का होगा। परीक्षा का टाइमिंग क्या है, 2 घंटे का पेपर होगा पूरा। नेगेटिव मार्किंग होगी कितनी, 0.25, यानी कि 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है इसमें। सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे देख लो, सामान्य हिंदी आएगा, 25 क्वेश्चन आएंगे 25 अंक के, यानी हर क्वेश्चन 1 अंक का होगा, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। गणित 25 क्वेश्चन 25 अंकों के। जनरल अवेयरनेस यानी कि आपका जीके प्लस करंट अफेयर प्लस यूपी जीके, इसमें सब कुछ है, यूपी जीके भी है और आपका करंट अफेयर भी है। तो ये कितना है, 25 अंकों का है। ग्रामीण समाज और विकास, ये भी कितना है, 25 क्वेश्चन 25 अंकों के, यानी कुल 100 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के। अगर इस बार की मेरिट बता दो 2021 की दोस्तों, तो 83 बॉयज की गई है कट ऑफ, जनरल बॉयज की कट ऑफ 83 गई है, गर्ल्स की 77 गई है, बाकी और सबकी थोड़ी देख लेना। ठीक है, कट ऑफ की बात नहीं करो, क्योंकि ये पेपर थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुझे ऐसा लगता है जैसा पेपर वो आया था उससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड जरूर बढ़ा देंगे, क्योंकि पेट 21 के बाद से 22 देखा आपने, और पेट 21 का जूनियर असिस्टेंट का पेपर देखा मैंने, मतलब अब स्टैंडर्ड बढ़ चुका है, पेपर सारे ही टफ आएंगे। इसलिए बार बार बोल रही हूँ, टफ का मतलब मुझे आपको डराना नहीं है, मुझे ये मतलब है कि बहुत अच्छे से तैयारी करके जाना। पेट 21 में जो लेखपाल आया था वो वाकई थोड़ा आसान आया था, लेकिन जो अब इस बार आएगा 23 में, बार बार बता रही हूँ आसान नहीं आएगा, बहुत मेहनत करके जानी पड़ेगी आपको। अब अंदर बताने जा रही हूँ कि सिलेबस क्या क्या है। सिलेबस की बात कर लो, देखो दोस्तों क्या क्या है। मैं पहले हिंदी की बात कर लेती हूँ। हिंदी में देखो क्या क्या टॉपिक आपके आएंगे, आपको सब कुछ पढ़ना है। बुक कौन सी ले लो, देखो आपके पास कोई भी बुक हो, पृथ्वीनाथ पांडे एक बुक आती है, ठीक है, PN पांडे के नाम से। हरदेव बाहरी बुक है वो हो, लूसेंट की हिंदी की बुक आती है वो हो आपके पास, या फिर आपके पास आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है वो हो। इन सब में से कोई भी बुक आप ले लो, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि एक बुक बतानी, जो बुक इनमें से आपके पास हो आप उससे पढ़ाई कर सकते हो। एक अरिहंत की भी आती है हिंदी की बुक,
ठीक है। तो जो आपके पास बुक इनसे पब्लिकेशन की हो उसको उठाओ और उसके टॉपिक सारे पढ़ के जाने हैं। क्वेश्चन कुछ डिफाइंड नहीं है, रस भी आएगा, अलंकार भी आएगा, समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम तद्भव, वाक्यांश, एक शब्द के लिए निर्माण, लोकोक्तियां, मुहावरे, वर्तनी, वाक्य संशोधन, संधियां, लिंग, वचन, कारक, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द। तो ये सभी चीजें आपकी आएंगी। इसके लिए मैं बार बार कह रही हूँ, कोई बुक उठा लो और हिंदी को पढ़ना शुरू कर दो। इधर अगर बात कर ले मैथ्स की, तो मैथ्स में वही आपका नंबर सिस्टम, ठीक है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस आपका, और ये सांख्यिकी आंकड़ों का वर्गीकरण, नंबर सिस्टम आपके आएंगे, बारंबारता, यानी कि वही क्या है, मीन, मीडियन, मोड, एवरेज, ये सब आपके इंग्लिश में बता दे रही हूँ। मीन, मीडियन, मोड, फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन, एडिशन वाले क्वेश्चन आपके, और क्या कहते हैं, जितने भी चार्ट वाले क्वेश्चन हैं, बार ग्राफ, पाई चार्ट, ये सब आपके आ सकते हैं। फिर उसके बाद आपका देखो क्या है, ज़्यादातर तो उन्होंने यही लिखा हुआ है, अलजेब्रा भी आएगा आपका, ठीक है, एरिया वगैरह भी पूछा जा सकता है। यानी कि बेसिक नॉलेज आपकी जो मैथ्स की है वो जांची जाएगी। पिछली अगर पेपर देख लो, बहुत ऐसा क्वेश्चन नहीं आता मैथ्स का, लेकिन जो क्वेश्चन आप हर एग्जाम में तैयारी कर रहे हो वो यहाँ भी आपको उतना पढ़ के जाना है इसके लिए, मैथ्स के लिए, ठीक है। बुक बता दूं दोस्तों, तो बुक इसके लिए आप RS अग्रवाल ले लेना, आपके पास होगी, आप तैयारी कर रहे हो तो आपके पास ये बुक जरूर होगी। नहीं तो जो भी आपके पास हो, बहुत सी बुक आती, महेश शर्मा आती है और बहुत बुक आती हैं, तो जो आपके पास बुक हो मैथ्स की, बस उसमें सारे टॉपिक पढ़ लेना, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, और जो मैंने बताया आपको सारे ग्राफ वाले क्वेश्चन, अलजेब्रा, एरिया, मेंसुरेशन, ये सब पढ़ के जाना, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रायंगल वगैरह सब भी पढ़ के जाना। 25 क्वेश्चन इसका हो गया। आगे देख लो, इसके बाद ये हमारा है क्या, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में क्या आता है, पूरी चीजें मतलब पूरी टोटल जीके, जिसमें आपका साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और क्या है, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, ये सब, प्लस करंट अफेयर दिख रहा है, समसामयिक घटनाएं आपकी, करंट अफेयर प्लस यूपी जीके जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। यूपी जीके बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो यूपी जीके जरूर पढ़ के जाना इसमें। ये आपका हो गया जीके का, हो गया 25 अंकों का सिलेबस। जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा स्क्रीनशॉट ले लेना, और कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आगे देख लो, आपका ये क्या है, ये आपका है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो आपके लिए एकदम नया है। क्या है ये, ग्राम्य विकास एवं योजना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये एकदम नई चीज है। ये सिर्फ आप लेखपाल के लिए पढ़ते हो, अदरवाइज ये आप किसी भी एग्जाम में नहीं पढ़ते हो। तो मेरे ख्याल से बाकी चीजें तो आप पढ़ ही रहे होगे हर एग्जाम में किसी ना किसी तरीके से, ये नई चीज है, इसको जरूर पढ़ना। मेरे टाइम में जब मैंने एग्जाम दिया था 2021 का, तो जो ज्यादातर क्वेश्चन आए थे वो योजनाओं से संबंधित थे। उज्ज्वला योजना पूछी गई थी, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना पूछी गई थी, सारी मतलब ज्यादातर योजनाएं पूछी गई थी। लेकिन आपके केस में जरूरी नहीं कि योजनाएं ही पूछी जाएं, योजनाओं पर ध्यान देके जाना, बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। केंद्र की योजना हो, राज्य की योजना हो, सारी योजनाओं को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। लेकिन साथ ही साथ जो ग्रामीण विकास में चैप्टर है आपका, जिसमें पंचायती राज आपका आता है, जरीब वगैरह होती है, मेजरमेंट करने के लिए जितनी यूनिट होती है, वो सब भी बहुत अच्छे से करके जाना, क्योंकि कुछ पता नहीं वो भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, योजनाएं भी। तो आपको दोनों पढ़ के जाना है। हम लोग भी दोनों पढ़ के गए थे, अब बस ये है कि वहां खाली योजनाएं आई, कुछ और नहीं आया, लेकिन आपको भी दोनों पढ़ के जाना है। कुछ पता नहीं, वो भी सिलेबस जब आ जाएगा तो और अच्छे से पता चल जाएगा। अदरवाइज आपको ग्रामीण विकास की कोई बुक ले सकते हो। बुक की बात करोगे तो आप जाओगे मार्केट में तो मिल जाएगी, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, उसकी भी आई थी, दृष्टि की एक बुक आई थी, काफी पब्लिकेशन वालों ने उस समय जब लेखपाल का आया था तो बहुत सी पब्लिकेशन ने ग्रामीण विकास की बुक छापी थी। तो आप चाहो तो किसी की भी बुक पब्लिकेशन की लेके बेसिक नॉलेज अपने स्टार्ट कर दो। योजनाओं तो अपडेट करके जाना ही जाना, क्योंकि हमारे टाइम में पूरी योजनाएं आई थी 25 नंबर की, तो आपसे भी यही बोलूंगी योजनाएं तो रट के ही जाना, ठीक है। बाकी देखो इसके अंदर योजनाएं मैंने लिख दी से सहकारी विकास योजना, अंत्योदय अन्न योजना, सुजलधारा योजना, राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, कस्तूरबा गांधी योजना, आपकी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है, आपका भोजन कार्यक्रम है, इंदिरा आवास योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये सभी ऐसे राज्य सरकार की अगर बात कर लो, किसान रथ योजना, अंबेडकर ऊर्जा कृषि सुधार योजना, आम आदमी बीमा योजना, ये सभी योजना, शुद्ध पेयजल योजना, ये सब आपको पढ़ के जाना है। अभी कोई डाउट
डाउट हो, कुछ भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी मैंने आपको इसलिए बता दिया इसको अभी इसका नोटिफिकेशन आने में समय है। जो लोग लेखपाल में इच्छुक हो, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में रहने को इच्छुक हो, आप चाहते हो घर के पास रह के जॉब आराम से कर लो, तो उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दो। ग्रामीण विकास की बुक लेकर आ जाओ, पढ़ाई शुरू कर दो। जब आपका इसका एग्जाम का आ जाएगा तब तो मैं ऑलरेडी क्लासेस दूंगी, आपको सब चीज़ समझाऊंगी। बाकी और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताना, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो आराम से पूछ सकते हो। पेट स्कोर मैंने बता ही दिया, अगर 35+ है तो तैयारी शुरू कर दो। धन्यवाद दोस्तों, और चैनल पर नए हो गए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।